मेरे यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम क्लास लेकर आया हूं। आप सभी साथी इस क्लास को आखिर तक देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग इस्तिक़राई व इस्तिख़राजी तरीक़े को पूरे तफसील से पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मैं वक्तन फ़वक्तन सीटेट के क़वाइद और पेडागोजी से मुताल्लिक़ क्लास लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इस्तिक़राई तरीक़े को समझते हैं। अगर आप आज का ये क्लास देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इन दोनों पॉइंट को पूरे तफसील से, पूरे उदाहरण के साथ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में इसको समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग मेरे क्लास पर बने रहें। तो सबसे पहले देखिए, ये हेडिंग जो दिया गया आपको, इस्तिक़राई व इस्तिख़राजी तरीक़ा, इसको हिंदी में कहते हैं इस्तिक़राई तरीक़ा को आगमन विधि और इस्तिख़राजी तरीक़ा को कहते हैं निगमन विधि। इस्तिक़राई तरीक़ा को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड, इस्तिख़राजी तरीक़े को हिंदी में निगमन विधि और इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस्तिक़राई तरीक़े को समझेंगे। इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। बच्चों को हम अभी की जो सिस्टम है, नए तरीके जो पढ़ाने का जो तरीके हैं, वो उदाहरण के साथ किसी चीज़ को दिखाकर बच्चों से उसके नॉलेज लिए जाते हैं और बच्चों से ही खुद नॉलेज लेकर हम किसी टॉपिक पर, किसी उन्वान पर पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे DLED और B.Ed करने जाते हैं, फिर उसमें TP में जाते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस में, तो बच्चों से प्रस्तावना कौशल के सवाल किए जाते हैं, यानी इंट्रोडक्शन के सवाल जो होते हैं। बच्चों से मालूम से नामालूम के तरफ बच्चों को हम खींच कर ले जाते हैं। यानी साइको के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइको के माहिर नफ्सियात हैं, उनका कहना है, उनका सोचना है कि बच्चे हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं। किसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के कुछ चीज़ों के बारे में अपने समाज के इर्द गिर्द में कुछ देखते होंगे ज़रूर। आप उस चीज़ से, उन चीज़ों से आप बच्चों को उस टॉपिक तक खींच कर ले जाएं। यानी बच्चों को वह चीज़ मालूम है, ठीक, बस पूछने के तरीके कुछ अलग होना चाहिए टीचर को। वही बोल रहा है कि मालूम से नामालूम की तरफ बच्चों को खींच कर ले जाना। और इस्तिख़राजी तरीक़ा जो है, इसमें जो बुनियादी इसका जो फ़र्क है, इसको हम रवायती तरीक़ा कहते हैं। ठीक, इसको हम रवायती तरीक़ा कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को सबसे पहले फार्मूला रटवा दिया जाता है और बच्चा को जानकारी है कि नहीं है वो चीज़ टीचर ध्यान नहीं रखता। बच्चों को पहले फार्मूला रटवाता है और फार्मूला रटवाने के बाद उसको फिर नॉलेज की तरफ लेकर जाता है। तो ये चीज़ जो अभी के दौर में पढ़ाने का जो सिस्टम है स्कूल कॉलेज में, प्राथमिक विद्यालयों में, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। लेकिन जो प्रश्न है, जो सवालात है सीटेट में, दोनों तरीक़ों से पूछे जाते हैं। आपको ये भी पूछेगा और आपसे वो भी पूछ सकता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है और दोनों को हम लोग बिल्कुल बढ़िया से समझते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले देखिए, इस्तिक़राई तरीक़ा हुसूल इल्म का ऐसा तरीक़ा है जिसमें मुशाहिदात की बुनियाद पर नज़रियात यानी थ्योरीज़ कायम किए जाते हैं। मुशाहिदात यानी ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर कोई थ्योरी, कोई नज़रियात कायम किए जाते हैं। ये पॉइंट जो है इस्तिक़राई तरीक़े के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसको देखेंगे बढ़िया से।
ये तदरीस का नया तरीका है। इसको कहते हैं तदरीस का, ये पढ़ाने का जदीद तरीका है, न्यू तरीका है ये। ठीक। उसके बाद इस तरीके के मुताबिक बच्चों की मालूमात का इस्तेमाल करके क़वाइद यानी ग्रामर की तालीम दी जाती है। बच्चों के मालूमात का इस्तेमाल करके उनसे ही कुछ उदाहरण कुछ बच्चों से लेना है और बच्चों से ही कुछ सवालात करके आप उस फार्मूले के अनुसार उसके मुताबिक कुछ शब्द उनसे निकलवाएंगे, कुछ उनसे उगलवाएंगे। ठीक, यही बता रहा है कि इस तरीके के मुताबिक बच्चों की मालूमात का इस्तेमाल करके क़वाइद यानी ग्रामर की तालीम दी जाती है। अगला पॉइंट है, इसमें मिसालों से उसूल के तरफ यानी एग्ज़ाम्पल टू रूल बच्चों को सिखाया जाता है। पहले आप इसमें क्या करेंगे, एग्ज़ाम्पल देंगे, कोई उदाहरण देंगे, उसके बाद आप रूल के तरफ लेकर जाएंगे। इसको बच्चा क्या करता है, आसान समझता है। जब आप किसी चीज़ को एग्ज़ाम्पल देंगे तो बच्चा उससे क्या करेगा, वो जुड़ेगा। एग्ज़ाम्पल उसके डेली लाइफ से भी हो सकता है, एग्ज़ाम्पल उसके घर परिवार से भी हो सकता है, एग्ज़ाम्पल उसके दोस्त यार से भी हो सकता है। तो बच्चों का जो नफ्सियाती तौर से देखेंगे तो बच्चा उससे करीब होगा, भागेगा नहीं। अगर हम डायरेक्ट इसके अपोजिट अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो बच्चे उससे क्या करेंगे, दूर भागेंगे उससे। तो एग्ज़ाम्पल टू रूल बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मालूम से नामालूम की तरफ, नॉन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चों को इस जदीद तरीके के मुताबिक सिखाया जाता है। मालूम से नामालूम की तरफ यानी जो डेली लाइफ में जो कुछ घटनाएं जो घट रही बच्चों के सामने, जो कुछ वाक़यात जो पेश आते हैं वो बच्चों को मालूम है और उसी चीज़ से बच्चों के जो टॉपिक है पढ़ाने वाला जो स्कूल में, उसको जोड़ना है। मालूम से नामालूम के तरफ बच्चों को ले जाना, यानी रूल फार्मूले बच्चों को पता नहीं है, ठीक, लेकिन कुछ उदाहरण तो बच्चों को पता है। तो उस मालूम से नामालूम की तरफ बच्चों को ले जाना है। इस जदीद तरीके के मुताबिक बच्चों को सिखाया जाता है ये। ठीक, अब इसको देखें, हम पढ़ रहे हैं इस्तिक़राई तरीका। जैसे आपको हिंदी में दिया है आगमन विधि, ये आगमन विधि जो दिया है इसको अगर हिंदी का ऊ बना देते हैं, ठीक, अगर हम हिंदी का इसको ऊ बना देते हैं, उदाहरण नहीं, अगर हम इसको हिंदी का ऊ बना देते हैं तो ऊ से उदाहरण हो जाएगा आपका। यही एक ट्रिक है आपको याद रखने का। इस्तिक़राई तरीका यानी आगमन विधि, यानी हम उदाहरण के ज़रिए से बच्चों को पहले हम इसके ज़रिए से पढ़ाने की कोशिश करें इंडक्टिव मेथड को। तो इससे बच्चे क्या करेंगे, उस टॉपिक से, उस उन्वान से करीब तर होंगे। ठीक, ये ऊ अगर आ को हम ऊ बना देते हैं तो समझने में ये चीज़ हमको याद रहेगा हमेशा, फिर भुलाएगा नहीं कभी। अगला पॉइंट है, ये तरीका बच्चों के नफ्सियात यानी साइको के अनुसार होता है, मुताबिक होता है, नफ्सियात के मुताबिक होता है और इससे बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रहती है। ठीक, अब हम आते हैं अगला पॉइंट पर, इस्तिख़राजी तरीका को समझते हैं। इस्तिख़राजी तरीका को हम हिंदी में निगमन विधि, इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं। बच्चों को पहले ही इसमें उसूल और फार्मूले रटवा दिए जाते हैं। जैसे पहले के ज़माने में बच्चों से पहले रटन प्रणाली चलता था, रटन क्रिया चलता था और उसमें बच्चों को पहले रटवाया जाता था, उसके बाद समझाने की कोशिश की जाती थी। ये तरीका आज के दौर में कारगर नहीं है और बच्चों के लिए, बच्चों के हित में मुफीद नहीं है। ये पॉइंट पहला है, ये क़वाइद की तदरीस की रवायती तरीका है। रवायत कहते हैं जो हमारे बाप दादा और सुनी सुनाई चीज़ों पर हम अमल करते आते हैं, उसी को कहते हैं रवायती तरीका। ठीक, ये क़वाइद की, ग्रामर की तदरीसी, ये क़वाइद की तदरीस की रवायती तरीका है। अगला पॉइंट, इसमें पहले बच्चों को तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, पहले बच्चों की तारीफ़ रटवाई जाती है। जैसे कुछ बच्चे अभी भी हैं
ये जो तारीफ़ रटने पर और तारीफ़ को रट कर और प्रश्न को जो उसके उत्तर हैं उसको रट करके जाके एग्ज़ाम में क्या करते हैं, वो देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। अगर एक दो प्रश्न है उसके जो उत्तर हैं अगर दो बच्चे समझ लेते हैं, समझ कर जाकर अपने भाषा में उसको लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसके तारीफ़ात उसके उत्तरों को रट कर जाकर एग्ज़ाम देते हैं। तो कौन बेहतर होगा? सबसे बेटर वो होगा जो अपनी भाषा में एग्ज़ाम देते हैं। अभी भी जितने भी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, जो इम्तिहानात होते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि आप अपने भाषा में अपने शब्दों में उत्तर दें, ये सबसे मुनासिब होता है। तो इसमें पहले बच्चों की तारीफ़ और उसूल रटवाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इस तरीके में बच्चे बगैर समझे कवायद के उसूल और रियाजी के फार्मूले रटते जाते हैं। और रियाजी यानी कहते हैं मैथ के जो फार्मूले हैं उसको रटते जाते हैं। ये तरीका बच्चों के लिए इंतहाई बोझल और बोरियत वाला होता है। ये तरीका क्या है? बच्चों के लिए इंतहाई बोझल और बोरियत वाला होता है। अगला पॉइंट, रटने की वजह से बच्चे रियाजी और कवायद के उसूल से नफ़रत करने लगते हैं। क्या करते हैं? बच्चे रटने की वजह से रियाजी और कवायद के उसूल से नफ़रत करने लगते हैं। अगला पॉइंट है, नामालूम से मालूम यानी अननोन टू नॉन, यानी ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, उसूल से मिसाल के तरफ, फ्रॉम रूल टू एग्ज़ाम्पल चलता रहता है। ठीक है, ये देखिए, रटने की वजह से बच्चे रियाजी और कवायद के उसूल से नफ़रत करने लगते हैं। अगला नामालूम से मालूम यानी बच्चों को मालूम नहीं है, वह फार्मूले को रट रहे हैं, यानी मैथ की जानकारी उनको नहीं है, नामालूम है, उसके पहले ही क्या कर रहे हैं वो बच्चे, क्या कर रहे हैं, फार्मूले को रट रहे हैं। नामालूम से हम मालूम की तरफ बच्चों को लेकर जा रहे हैं। पहले फार्मूले रटवा रहे हैं, उसके बाद मैथ के कुछ जानकारियां हम उसको देंगे, यानी अननोन टू नॉन, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अगला पॉइंट है, उसूल से मिसाल की तरफ, फ्रॉम रूल टू एग्ज़ाम्पल, पहले रूल बताएंगे उसके बाद हम उसको एग्ज़ाम्पल देंगे। अगला पॉइंट, ये तरीका तालीम और बच्चों के नफ्सियात के मुखालिफ है, यानी ये मुनासिब नहीं है। अगर हम इसको ट्रिक के साथ अगर हम देखें, इसको याद रखने की कोशिश करें, तो इसमें आप, जैसे हिंदी में है निगमन विधि, उसमें था आगमन विधि। तो हम निगमन विधि को हम कैसे याद कर लें? हम निगमन विधि को, जैसे नियम है, हम इसको नियम के हिसाब से, उसूल के हिसाब से हम याद कर लें। उसमें क्या था? आगमन, तो हम आ को ऊ कर दें तो उदाहरण के हिसाब से हो जाएगा। यानी अगर हम निगमन को अगर नियम करते हैं, नियम के हिसाब से, उसूल के हिसाब से अगर हम इसको याद रखते हैं ट्रिक के हिसाब से, दोनों आपको हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएंगे, फिर कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। तो ये तरीका जो इस्तिखराजी तरीका है, ये रवायती तरीका है और इस्तिखराजी तरीका है जो प्रेजेंट टाइम में जो स्कूल में बच्चों को जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है, ठीक, वो तरीका उसमें क्या बिल्कुल सटीक है। मेरे ख्याल से ये दोनों टॉपिक आप बढ़िया से समझे होंगे। अगर इसमें कहीं कसर और कमी रह जाती है तो आप उसको हमको बताएंगे। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप उसको समझ लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।